बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। शहर के शहर तप रहे हैं। प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई जिलों का तापमान अभी भी 45 डिग्री सेल्सियस के पार है। बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है, जिसके साथ ही कई जगहों पर एसी में धमाके और आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। जयपुर में तो एसी में धमाके के बाद दम घुटने से पति पत्नी की जान तक चली गई। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लगाया गया एसी ही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक एसी ले लेगी आपकी जान। ब्लास्ट के बाद मच सकती है तबाही। जयपुर में दंपति की दम घुटने से मौत। ये एसी जानलेवा है। अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एसी जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसा एक उदाहरण लगातार सामने आता जा रहा है। जयपुर में एयर कंडीशन लगे घर में ऐसा ब्लास्ट हुआ, ऐसा धमाका हुआ कि एक कपल की, दो लोगों की, पति पत्नी की जान चली गई। किस तरह की सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, ये आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। एयर कंडीशनर होते हुए आपको क्या सावधानियां बरतनी है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये आपको बताएंगे। ये तबाही और आग के बाद की तस्वीरें बहुत ही खतरनाक हैं। ये एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग और तबाही का मंजर है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है, सब कुछ उजड़ चुका है और बचा है तो आग से कबाड़ हो चुका फर्नीचर और तबाही के बाद बची राख। लेकिन इनमें एक और सबसे खौफनाक मंजर छुपा है और वो है दो लोगों की मौत का। पहले एसी में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पूरा कमरा आग का गोला बन गया। आग इतनी खौफनाक थी कि कमरे में जो कुछ था सब राख हो गया। एसी में धमाका, दम घुटने से दंपत्ति की मौत। एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद धुएं में दम घुटने से रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनके इंटीरियर डिजाइनर पति की मौत हो गई। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में रामगली नंबर 7 में ये हादसा हुआ है। खिड़की और दरवाजे बंद होने के कारण आग के धुएं कमरे में भरता चला गया। पति पत्नी बेहोश होकर के बेड से नीचे गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से करीब 10 मिनट की मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन बेहोश दंपति को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। नोएडा में कुछ दिन पहले आइसक्रीम से कनखजूरा निकलने का मामला सामने आया था। वहीं अब इसमें आइसक्रीम कंपनी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर महिला पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। वहीं महिला का भी इसमें पक्ष सामने आया है। पिछले हफ्ते नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाली महिला ने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई थी, लेकिन आइसक्रीम का बॉक्स जब खुला तो उसमें कनखजूरा निकला। इसके बाद तो मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला ने आइसक्रीम कंपनी के साथ ही दूसरी सरकारी एजेंसियों को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए शिकायत की। इसके बाद आइसक्रीम कंपनी ने महिला से डिब्बा मांगा, लेकिन महिला ने डिब्बा नहीं दिया। कंपनी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अपने आर्टिफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर महिला पर गलत जानकारी देने का आरोप के साथ साथ आइसक्रीम बॉक्स नहीं देने का भी आरोप लगाया है। अब महिला ने भी इस पर जवाब दिया है। उसका कहना है कि कंपनी की तरफ से 2 लोग आए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्या है, सीधे बातचीत करते हैं। मैम, क्या हुआ था? आप अमूल के कोई पदाधिकारी आपके घर आए थे, उस दौरान क्या कुछ हुआ था? देखिए, 15 तारीख की शाम को 9:30 बजे अमूल के डिपार्टमेंट के नरेंद्र जी और शिवम जी मेरे पास आए थे, जिन्होंने डब्बा मांगा था। तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि देखिए, मैं डब्बा आपको नहीं दूंगी, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट भी डब्बे की रिक्वायरमेंट मेरे से कर सकता है, तो आप इसमें से सैंपल लेके जा सकते हैं। तो जिसमें से कि शिवम जी ने अमूल में से, आप सैंपल देख सकते हैं, इसमें से सैंपल लेके जा चुके हैं। महिला का ये भी कहना है कि उसने अनजान लोगों को आइसक्रीम बॉक्स देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसने खाद्य विभाग की टीम से भी संपर्क किया था, इसलिए सैंपल की जरूरत पड़ती। चाह रहा है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, ना तो आपने अमूल को ये डिब्बा दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये सभी को पता है कि एक तो अमूल की तरफ से गलती हुई है और दूसरी तरफ से अमूल अपनी तरफ से झूठा भ्रम फैला रहा है। अगर और उसके बाद भी कल भी अमूल की तरफ से कुछ पदाधिकारी आए थे और उन्होंने मेरे पास बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि बॉक्स ले जाना है।
उस दिन वो बॉक्स नहीं ले गए थे। अगर कल उनके अधिकारी आए थे, अगर उनको बॉक्स की रिक्वायरमेंट थी तो वो बॉक्स लेके कल जा सकते थे। बट मैंने उनसे ये बात पूछी भी थी कि आप लोगों ने जो जांच के लिए आइसक्रीम लेके गए हो उसका क्या किया। उन्होंने साफ बोला है मेरे से कि वो जांच अभी चल रही है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन स्तर पे जांच चल रही थी, जिला प्रशासन के लोग भी आए थे, वो भी कुछ सैंपल ले गए थे, क्या कुछ निकला है? कोई बातचीत हुई आप लोगों की? जी, मेरी कल खाद्य विभाग से 2-3 लोग जो घर पे आए थे, विजिट किया था, जिन्होंने मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने चालान कर दिया है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैंने उनसे ये बात भी कही कि कल मैंने 2-3 बार उनको कॉल किया था कि आपको अगर बॉक्स, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था खाद्य विभाग से कि आप लोग जब आइसक्रीम मेरे पास है तो आप लोग किस चीज की जांच कर रहे हो। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आपको सैंपल चाहिए तो मैं आपके पास बॉक्स पहुंचाने आऊं, तो उसमें साफ उन्होंने मना कर दिया है कि हमने और जगहों से सैंपल कलेक्ट कर लिया है। एक तरफ कंपनी का पक्ष सामने आया है तो वहीं महिला का कहना है कि कंपनी अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। सच्चाई जांच में सामने आ ही जाएगी, लेकिन आइसक्रीम में कनखजूरा मिलने के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना काल तो किसी तरह खत्म हो गया, लेकिन अब बैक्टीरिया काल शुरू होने का खतरा है। जापान में एक बैक्टीरिया ने बड़ा आतंक मचाया है। क्या दुनिया एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए तैयार है? क्योंकि इस बार चीन नहीं, जापान से बहुत ही डराने वाली खबर है। जापान का एक बैक्टीरिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह इंसान को 48 घंटे के अंदर मार डालता है। ये इंसान के जिस्म में पलता है। ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसीलिए इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया अगर 3 लोगों को हुआ तो समझ लीजिए उनमें से एक इंसान को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो जीने का दूसरा मौका नहीं देता। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से फैला और अब जापान से ऐसा बैक्टीरिया फैल चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा बताया जा रहा है। ये बैक्टीरिया शरीर में सूजन पैदा करता है और फिर इंसान को मरने के लिए छोड़ देता है। जापान में फैल चुका है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। जापान में इस बीमारी का नाम दिया गया है STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बैक्टीरिया से 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। अब तक जापान में इस बैक्टीरिया के करीब 1000 केस मिल चुके हैं, जो वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। जापान के अलावा यह बैक्टीरिया यूरोप के 5 देशों तक फैल चुका है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, हॉलैंड और स्वीडन शामिल है। यहां इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। जापान में STSS बीमारी के 2500 से ज्यादा मामले आ सकते हैं। इसमें मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है, यानी 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। जापान के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें STSS के मरीजों को फौरन इलाज के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन ये भी सच है कि जापान में इस बीमारी से लोग काफी डरे हुए हैं और एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया का संक्रमण भी तेजी से होता है। लेकिन सवाल है कि यह बीमारी होती कैसे है और इसके लक्षण क्या है? वैज्ञानिकों के मुताबिक मांस खाने वाला जापानी बैक्टीरिया आमतौर पर सूजन और गले में खराश की वजह से पैदा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्रोसिस यानी टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। हथेलियों या तलवों पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होता है, बुखार, लो ब्लड प्रेशर और फिर अंग काम करना बंद करने लगते हैं। टोक्यो के डॉक्टरों ने लक्षण दिखने पर फौरन रिपोर्ट करने को कहा है। पहले मरीज के शरीर, खासकर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों बाद ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एक बार इंसान के जिस्म में पहुंचा तो सबसे पहले अगर इसने पैर के निचले हिस्से यानी एड़ी के आसपास असर दिखाया तो देखिए ये कितनी तेजी से फैलता है।
अगर सुबह एड़ी के आसपास सूजन हुई तो दोपहर तक घुटने तक इसका असर हो जाएगा और शाम तक इसका असर पेट और जिस्म के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है और फिर 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। STSS से निपटने के लिए जापान के बाजार में एक वैक्सीन भी मौजूद है जो शरीर में एंटीबायोटिक बनाती है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होती क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बैक्टीरिया शरीर में जहरीला पदार्थ पैदा करता है। इससे जलन होने लगती है, फिर ये शरीर में टिश्यू को डैमेज करता है जिससे सूजन फैलने लगती है। इसके बाद टिश्यू मरीज के मांस को खाने लगते हैं जिससे तेज दर्द होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तब हो सकता है जब बैक्टीरिया आपके शरीर पर खुले घावों में चल जाता है